हेलो एवरीवन। आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे अपनी लाइफ में। आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं जो कि नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके हिडन करियर टैलेंट्स कौन से हैं। ऐसे कौन से हिडन टैलेंट्स हैं आपके अंदर जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इसमें दो पाइल्स हैं। आप इमेज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं पाइल को। मैंने जो आपके बर्थ डेट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वीडियो के, तो आप वहाँ से भी जाके अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके लिए कौन कौन से ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं उनके अंदर जिनमें वो अपना करियर बना सकते हैं। आप लोगों के लिए जो पहला कार्ड है वो है द सन। जो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो है सन का कार्ड, एंड जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। आप बहुत पावरफुल होंगे, आपका ऑरा बहुत स्ट्रोंग होगा। जैसे कि सूरज जब सुबह उगता है तो मतलब जो चीज़ अंधकार में है उसको भी बाहर ला देता है। ठीक वैसे ही आपका अपना ऑरा है कि अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप अलग चमकेंगे दूसरों से। अगर आप कोई भी ऐसी प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, कोई ऐसा करियर आप चूज़ करते हैं अपने लिए जिसमें आप एक लीडर की भूमिका निभा सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। इसमें आपको काफ़ी सारी मटेरियल ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी, आप काफ़ी खुश भी रहेंगे एंड आपको मज़ा आएगा। अगर आप अपना कुछ बिज़नेस करने का भी सोचते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला जो आपका एक हिडन टैलेंट है वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस फाइल को देख रहे हैं ऐसे होंगे जो बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे सच या ऐसी बातें जिनको लोग करने से डरते हैं या कतराते हैं, आप उनको बोल सकते हैं ईज़िली एंड लोग उसको सुनेंगे भी। ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर करेंगे या आपकी जो बात है उसको रिजेक्ट करेंगे, नहीं। वो काफ़ी इम्प्रेस होंगे आपकी कम्युनिकेशन से। तो आपका जो मरकरी है वो बहुत स्ट्रोंग हो सकता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। तो ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ पे कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर अभी तक आपको ये चीज़ नहीं पता थी कि ये भी आपका एक टैलेंट है, तो इस पे काम कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन पे और अच्छा काम करके आप किसी अच्छे करियर पाथ में भी जा सकते हैं। जैसे सेल्स पर्सन हो गए हैं या लॉयर हो गए हैं, जहाँ पे उनको बहुत बोलना होता है एंड बोलना भी ऐसे बिना किसी रीज़न के नहीं, बहुत लॉजिकल वो साउंड करते हैं अपनी बातों में। तो इस तरह की कोई भी प्रोफाइल या इस तरह की कोई भी प्लेस या पोजीशन जिसमें कम्युनिकेशन का कुछ रोल हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और जो आपके लिए हिडन टैलेंट है आपका, कह सकते हैं आप, वो ये है कि आप किसी के भी इरादों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। और अगर वो किसी और को भी कर रहा होगा तो आप उस सिचुएशन में आराम से समझ सकते हैं कि मैनिपुलेटर कौन है। तो ये भी आपका एक हिडन टैलेंट है। तो ऐसी कोई भी प्रोफाइल जहाँ पे सच की ज़रूरत है, जैसे कोर्ट हो गया, लॉ हो गया अगेन, तो वहाँ पे जो है इस तरह की जो टैलेंट्स हैं उनकी बहुत वैल्यू की जाती है। तो ये आपकी एक पावर है शायद जो आपको नहीं पता थी, एंड यूनिवर्स ये आपको बताना चाहता है इस रीडिंग के थ्रू। एक और जो आपका हिडन टैलेंट है वो है किसी तरह का पब्लिक रिकॉग्निशन मिलना। तो ऐसी कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी या कोई भी ऐसा प्रोफाइल जहाँ पे लोग आपको देख सकें, आपसे मिल सकें, आपको जान सकें, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स हो गए, जो यूट्यूबर्स हो गए, जो डेली व्लॉग्स डालते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, इन्फ्लुएंशियल पीपल हो गए, ये वैसी सी कुछ एनर्जी है। एंड
आपको ना लोग ऐसे देखते होंगे माइट बी कि आप विक्टोरियस हो, मतलब चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो लेकिन लोगों को लगता होगा कि इनकी लाइफ अच्छी है। एंड अगर अच्छी नहीं है अभी तक, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कुछ भी एफर्ट्स लोगे, पब्लिक से जुड़े काम अगर आप करोगे, अगर आप कोई एनजीओ रन करते हैं या सपोज़ आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं या आप कोई सोशल सर्विस करना चाहते हैं या कोई सोशल कोज के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलना तय है। ये भी आपका एक हिडन टैलेंट है। एक और जो आपका हिडन करियर टैलेंट है वो ये है कि आप फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसे एरियाज़ में काम करना, ऐसी जॉब्स को लेना जहाँ पे आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट काम कर सकते हो या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपका काम हो, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत सारी विक्ट्री है। मनी मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम हो गया। तो ये स्किल्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, तो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ इनमें से आप देखिएगा कि आपके साथ में कौन से ऐसे टैलेंट हैं जो रेजोनेट हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन भी कीजिएगा एंड इन पे गाइस काम करना शुरू कीजिए। एक जो आपका हिडन करियर टैलेंट है वो ये है, कहीं ना कहीं आप दूसरों को मदद कर सकते हैं उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड, जो उनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ हो। जैसे किसी किसी बच्चे की जो बचपन होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, मे बी ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़ या फैमिली टॉक्सिक है। कई बार पेरेंट्स जो है वो नार्सिसिस्टिक होते हैं, तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं। या कोई ऑर्फन है, तो आप ऐसे बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। कोई ऑर्फनेज चलाना या कोई ओल्ड एज शेल्टर खोलना ओल्ड लोगों के लिए। तो ये जो सारे इस तरह के काम हैं, इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है लोगों के इमोशंस को समझना, उनके बचपन को समझना, जानना। आप अगर किसी से मिलते भी होंगे तो आप कोशिश करते होंगे उस पर्सन को जानने की। सिर्फ उतना ही नहीं कि वो आपको कितना बता रहा है, बट वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका फैमिली लाइफ कैसा है, उसका चाइल्डहुड कहाँ बीता है। तो आपको बहुत मज़ा आता होगा ऐसी चीज़ें डिस्कशन करने में लोगों के साथ। आपके जो खुद के फ्रेंड्स हैं, कई बार आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते होंगे। आपके लिए जो ये रिश्ते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा कोई भी रोल जहाँ पे आप एज अ कोच काम कर सकें, एज अ मेंटोर काम कर सकें, ये आपका एक हिडन टैलेंट है जिसको आप और भी पॉलिश कर सकते हैं एंड इसको आप एज अ करियर भी ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक जो हिडन टैलेंट आ रहा है वो है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हों या ऑलरेडी डॉक्टर हों, और वो भी जो कि गायनी होते हैं, जो वुमेंस के प्रेगनेंसी से रिलेटेड एंड मैटरनल केयर से रिलेटेड काम करते हैं, वैसे डॉक्टर। तो ये आपका एक हिडन करियर पोटेंशियल है जिसको आप बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस करियर फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। आप इसमें बहुत अच्छा करोगे क्योंकि आपके अंदर नेचुरली एक मदर लाइक एनर्जी है जो कि दूसरों को केयर करना, दूसरों को नर्चर करना, दूसरों की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, ये आपके अंदर नेचुरली है। तो ये आपका एक हिडन टैलेंट है एंड इसको भी आप एज अ करियर ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट, न्यूमरोलॉजी या जो
कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए काम करते हैं, या कुछ पंडित लोग होते हैं, प्रीस्ट, जो कि रिश्तों का मिलन देखते हैं कि कितने गुण लड़के और लड़की के मिल रहे हैं। तो ये भी काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चैनल हो रहा है, तो हो सकता है जो लोग इस फाइल को देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऑलरेडी प्रीस्ट हो सकते हैं, या उनकी फैमिली में कोई हो, या उनका बहुत अपना डीप इंटरेस्ट हो इस फील्ड को स्टडी करने का कि मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे देखी जाती है। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपको उसकी बहुत नॉलेज होगी। आपको उस रिलीजन से रिलेटेड जो आपके टेक्स्ट हैं उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप उनकी नॉलेज भी रखते होंगे। तो ये भी आपका एक हिडन करियर टैलेंट है। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल एंड टूर गाइड भी हो सकते हैं, या आपका खुद का मन हो कि आप इस फील्ड में जाएं या अपनी कोई कंसल्टेंसी ओपन करें जहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर सकें, ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड आप उनको गाइड कर सकें। जैसे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी आजकल हैं जो आपको पूरा एक प्रोग्राम बना के दे देते हैं कि आपको 5 डे का ट्रिप है तो आप कहाँ रहेंगे, एंड आपको कहाँ से पिक किया जाएगा, कहाँ ड्रॉप किया जाएगा। अगर आप 5 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी जगह देखेंगे, कौन कौन से प्लेसेस हैं साइट सीइंग के लिए, तो ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग खुद भी हो सकता है यूट्यूबर्स हों, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करते हों और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हों। तो ये भी आपकी एक हिडन करियर टैलेंट है जिसको आप पॉलिश कर सकते हैं, एंड इसको एज अ करियर भी आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आपके लिए फिर से एक ऐसा ही मैसेज आ रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो कमाल की है। खासकर ऐसी मिस्ट्री, एंशंट रिलीजन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो बहुत कम लोगों को पता हो, आप ऐसे डीप इंसाइट्स को बहुत अच्छे से जान सकते हैं या जानते हों, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें जो अभी तक रिवील नहीं हुई हैं लेकिन उनका आपको पता है कि ये एक्चुअली ये चीज़ ऐसे अनफोल्ड होएगी फ्यूचर में जाके। तो कुछ ऐसे भी आपकी हिडन टैलेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप हाईली इंट्यूटिव हैं, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप में से बहुत सारे लोग आप अपने इन गिफ्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्लेयरवॉयंट होते हैं, किसी के बारे में मैसेज चैनल करना, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये चैनल कर रही हूँ। तो इस तरह की एनर्जी भी आप लोगों की हो सकती है, एंड ये आपका एक हिडन टैलेंट है। आप में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, टैरोट कार्ड रीडर बन सकते हैं, रेकी हीलर बन सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जिसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा हाथ हो, वो काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगले जो मैं 2 कार्ड लेने जा रही हूँ वो है मास्टर मिस्टिक सेंट्स डेक से, एंड इसमें जो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो है सेंट वैलेंटाइन। I am love. I love all that is deeply and fully. I am grateful for romantic love in my life. I am blessed with great friends, companions, and colleagues. I willingly share my love and my life with others. अभी मैंने आपको बोला था कि आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है, एक मदर लाइक एनर्जी है। इर्रेस्पेक्टिव कि आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है जो कि होती है दूसरों की केयर करने के लिए, दूसरों की केयर करना, दूसरों के इमोशंस को समझना, दूसरों का टेक केयर करना। आप जैसे बहुत लविंग पर्सन है, मतलब जो अपनी लाइफ को दूसरों पे न्योछावर कर दे, वैसा पर्सन जो अपने बारे में बाद में सोचता हो, पहले दूसरों की खुशी के लिए काम करता हो, आपकी ऐसी एनर्जी है। दोबारा से ये चीज़ कंफर्म की जा रही है। तो ये भी आपका एक तरह का टैलेंट ही है। अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारे लोगों को हील कर सकते हैं, एक कोच बन के, मैंटोर बन के।
या इस तरह का प्रोफेशन सेलेक्ट करके जहाँ पे जैसे नर्सेज होते हैं हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर हैं वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन आफ्टर सर्जरी या कुछ भी जो मेन काम है वो नर्सेज इतना अच्छे से टेक केयर करते हैं पेशेंट्स का। तो वैसी सी एनर्जी आप लोगों की है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जैसे मदर टेरेसा, बिना कुछ दूसरों से एक्सपेक्ट करे हुए एंड पूरी लाइफ दूसरों की सेवा में निकाल देना। तो ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पे चैनल हो रही है। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये जो आपकी पर्सनल पावर है लोगों के साथ कनेक्ट करने की, इसको यूज़ करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर अभी तक आप हो सकता है आप जानते भी हों, अभी मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, जो बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा शो कर रहे हैं वर्ल्ड में कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं या शाय हैं, बट डीप डाउन आप जानते हैं अपनी पोटेंशियल को कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को जानिए कि आप कितनी अच्छी इंटरेक्शंस लोगों के साथ कर सकते हैं एंड कैसे वो इंटरेक्शंस आपकी लाइफ को बदल देगा। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। आप बहुत अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं। ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ पे नेटवर्किंग की नीड हो वो आप कर सकते हैं। अगला जो कार्ड आपके लिए आया है इस डेक से वो है सेंट एंथनी। स्पिरिचुअल टीचिंग्स आर अवेलेबल टू मी इन वेरियस फॉर्म्स। Wisdom and spiritual education come to me through my practice of meditation, prayer, and contemplation. I am ready to receive inspiration. I am open to the healing power of prayer. पाइल नंबर 1, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये मैसेज चैनल किया है कि आपके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं या कह लीजिए गिफ्ट्स हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप जिस भी इष्ट को मानते हों, जिस भी भगवान को मानते हों, उनको प्रे करें कि वो आपको हेल्प करें अपने गिफ्ट्स को चैनल करने में एंड आपका जो लाइफ पर्पस है जिसके लिए आप यहाँ पर आपने जन्म लिया है उसको फुलफ़िल कर पाएँ। क्योंकि बिना भगवान की ब्लेसिंग के कोई भी पर्सन धरती के ऊपर अपने गिफ्ट्स या जो भी वो अचीव करना चाहता है वो नहीं कर सकता है। ऑफ कोर्स आपको एक्शन लेना है, क्योंकि बिना एक्शन के भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो एक्शन लेते हैं। लेकिन एक्शन आप लेंगे, उसमें आप सफल हों, इस इंटेंशन के लिए भगवान से प्रेयर करें कि मैं जिस तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ मेरी मदद करें कि मैं उसको अचीव कर पाऊँ। इर्रेस्पेक्टिव आप उसमें सक्सेसफुल हों या नहीं हों, वो एक अलग चीज़ है। अपने आप को जो एंड रिज़ल्ट है उससे डिटैच रखें और अपना फोकस अपने हार्ड वर्क पे रखें और अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं इनको और अच्छे से बिल्ड करने के लिए आपको किसी स्पिरिचुअल गुरु की भी मदद लगेगी। तो अपने लिए हो सकता है तो किसी स्पिरिचुअल गुरु को फाइंड करने की कोशिश करें जो आपको समझ सके एंड आपको हेल्प कर सके आपके इस लाइफ पाथ के ऊपर। आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ नॉलेज जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको एंशिएंट टेक्स्ट में मिल सकती है। तो अगर कोई बुक आपके दिमाग में है बहुत दिनों से पढ़ने की, तो उसको प्लीज़ बाय कीजिए ऑनलाइन या डाउनलोड कर लीजिए एंड उसको पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ जो महान लोग हैं जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं या कुछ ऐसी विजडम भरी बातें लिखी हैं, उसमें आपको बहुत सारे आपके आंसर्स मिल सकते हैं। आप में से तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल टीचर बनने के लिए ही शायद यहाँ पर आए हैं एंड ये आप लोगों का लाइफ पर्पस भी हो सकता है, लोगों को गाइड करना। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं भी मिल रहे हैं तो आप यूट्यूब पर या किसी ऐसे संस्थान में जाके जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है या कुछ जो एंशंट नॉलेज रखते हैं, ऐसे सेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे संत लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है, आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं।
अगला जो कार्ड मैं ले रही हूँ वो है एसेंशन कार्ड से, एंड आपके लिए जो आर्कएंजल आए हैं वो है मेटाट्रॉन। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ आप काम करें। ये आपको हेल्प करेंगे आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उन तक पहुँचने में। आप ये एफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं, दैट आई अट्यून टू आर्कएंजल मेटाट्रॉन टुडे। आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके खुद से भी। तो ये आपके लिए है रीडिंग पाइल नंबर 1। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी, एंड मुझे भी बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो भी इस पाइल को देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, हाईली इंट्यूटिव हैं, बहुत एम्पैथेटिक सोल आप लोग हैं। एंड अगर आपके पास इतने अच्छे गिफ्ट्स हैं और आपके अंदर पोटेंशियल है तो प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। या दैट्स ऑल अबाउट पाइल नंबर 1। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा दैट आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड यू कैन ऑल्सो टाइप 111 इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के कौन से ऐसे हिडन टैलेंट हैं जिनमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल सेलेक्ट की है, देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोग नेचुरली ऐसे हो सकते हैं जो जस्टिस में बिलीव रखते हो, फेयरनेस में बिलीव रखते हो। तो कोई भी ऐसा करियर जैसे लॉ हो गया, लॉ एनफोर्समेंट, एंड कोई भी ऐसी अथॉरिटी वाली या पावरफुल पोजीशन जहाँ पे जस्टिस होना या मिलना या फेयर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई भी करियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी हिडन पोटेंशियल है। जहाँ पर लोग बाइस्ड हो सकते हैं, आप अनबाइस्ड हैं। आपके अंदर बाइसनेस बिल्कुल भी नहीं है। पाइल नंबर 2, आप उन लोगों में से हैं, चाहे आप अपने लोगों से डील कर रहे हों या किसी अनजान पर्सन से डील कर रहे हों, आप हमेशा सच का साथ देंगे। आप हमेशा फेयरनेस को ध्यान में रखेंगे। आप अगर कोई डिसीजन भी लेंगे तो ये सोच समझ के लेंगे कि मेरे डिसीजन का क्या इम्पैक्ट दूसरों की लाइफ पे आएगा। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखने वाले हों। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत पावरफुल हो सकती है। जो दिल में है वही ज़बान पे है, ऐसी एनर्जी आप लोगों की है। तो अगर किसी को अपने बारे में कुछ जानना है, समझना है, लाइक उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या है, नेगेटिव क्वालिटीज़ उनकी क्या हैं, तो ये आप बहुत आराम से बता सकते हैं किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है सच बोलने का, जो बहुत कम लोगों में आज के दिन में होता है। लोग बोलने से पहले डरते हैं कि हम बोलें या ना बोलें, दूसरे को बुरा ना लग जाए। लेकिन आपके अंदर वो कला है कि किसी की नेगेटिव चीज़ों को भी इतने अच्छे से बताना कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो अपनी नेगेटिविटी पे काम करना शुरू करे। तो ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ पे डिप्लोमेसी का यूज़ हो, जहाँ पर कम्युनिकेशन का यूज़ हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपका हिडन टैलेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों का हिडन टैलेंट ये भी हो सकता है कि आप किसी भी चेंज को इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो वेट लॉस करना तो चाहते हैं, लेकिन जब उनको बोला जाए कि आप डाइट करो या आप कम खाओ या आप कैलोरीज बर्न करो, तो शायद वो अपने पैर पीछे खींचने लगें। तो आप ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आप उनको मदद कर सकते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन में, वो चेंज लाने में। तो कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे आपका ये हिडन पोटेंशियल यूज़ हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे चेंज लीडर हो गए, चेंज मैनेजमेंट हो गया। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होती है तो वहाँ पे भी चेंज लीडर्स या चेंज मैनेजर्स की नीड होती है। जिम ट्रेनर हो गए, क्योंकि उनको ट्रांसफॉर्म करना है किसी की फ़िज़िक को,
तो ये सारे जितने भी फील्ड हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 2 ये आपकी हिडन पोटेंशियल है एंड आप इसमें ईज़िली करियर भी बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग वेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं एज अ करियर कोच कि वो किस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं, या आप खुद ऑलरेडी उस तरफ जा रहे हैं अपनी लाइफ में जहाँ आप काम कर रहे हो अभी प्रेजेंट में अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। आपकी जो एनर्जी है पाइल नंबर 2 वो काफ़ी लग्जूरियस है। आप काफ़ी अबेंडेंट लाइफ जिएंगे जो भी इस पाइल को देख रहे हैं। आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, इतना कि अपना काम तो चल रहा है लेकिन अगर किसी की मदद भी करनी पड़ जाए तो आप कर पाएंगे। मनी से रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट उसमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए इस फील्ड को भी। नेक्स्ट कार्ड भी आपका यही है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट को। जैसा कि मैंने बताया, जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं और कई बार शॉर्ट टर्म में भी देखते हैं कि किसी की मनी को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है कि पर्सन को लॉस ना हो। तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में भी सोचते हैं, विजनरी जिसको हम बोलते हैं। तो आप में से यस कुछ लोग बहुत दूरदर्शिता रखते हैं जहाँ पे आपको पता हो कि इसका आगे जाके क्या होने वाला है। जैसे किसी पर्सन को देख के आपको पता लग जाए कि ये पर्सन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, या किसी बच्चे को देख के आपको पहली बार में ही पता चल जाए कि ये बच्चा आगे चल के कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तो आपके अंदर वो देखने की क्षमता है। तो इस पोटेंशियल को आप यूज़ कीजिए। इसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत तरीके से। एक तो आप इस तरह से कोई करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट में हूँ, एज अ वेल्थ मैनेजर काम कर रहे हूँ, एसेट मैनेजर काम कर रहे हूँ, बैंकिंग सेक्टर में हूँ, फाइनेंस सेक्टर में हूँ। ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। प्लस आप अपना भी वेल्थ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। पाइल नंबर 2 आप बहुत सारे लोगों को मदद करेंगे उनकी लाइफ में अबेंडेंस क्रिएट करने में, अबेंडेंस को मैनिफेस्ट करने में। आप में से लिटरली बहुत सारे कोच बन सकते हैं। आजकल जैसे आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अफर्मेशन देते हैं कि आप ये अफर्मेशन कर लीजिए, इससे आप क्या है लग्जरी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, नई जॉब मैनिफेस्ट कर पाएंगे, मनी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आपका कुछ ऐसा प्लेसमेंट है आपके बर्थ चार्ट में, मरकरी आपका वर्गों में हो सकता है, आपका रूट चक्रा जो है वो काफ़ी हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 2, जो कि स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी लाइफ में मनी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है, मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। आपके लिए तो यूनिवर्स ने जैसे सारे दरवाजे खोले हुए हैं कि मेरी तरफ से तुम्हें छूट है, तुम जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो तुम जाओ, तुम उसमें कामयाब हो जाओगे। जस्ट यू हैव टू टेक एक्शन। आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं जो दूसरों को अपनी बातों से इंस्पायर करें, अपने एक्शन से इंस्पायर करें। लोग आपको देखते होंगे, आपके जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी आपसे इंस्पायर होते होंगे। ये लोग आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। किसी नई चीज़ की डिस्कवरी करना, रिसर्च करना, साइंटिस्ट या जो बायोटेक्नोलॉजी में लोग होते हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, इस तरह का कोई भी फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है किसी भी चीज़ के रूट कोज तक जाना कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है। ये आपकी पोटेंशियल है। आप में से जो लोग पाइल नंबर 2 अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी लॉयर हो सकते हैं, या आप लोग ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे लीडरशिप, पावर, अथॉरिटी हो। तो आप मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही है।
आप में से बहुत सारे लोग डिप्लोमेट्स भी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कोई इमोशनल मैच्योरिटी है, आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हैं। किसी भी सिचुएशन में आप बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हैं। आप ऐसी भी सिचुएशन को बहुत ईज़िली हैंडल कर सकते हैं जहाँ लोगों का जो पेशेंस है वो जवाब दे जाए। तो ये आपकी एक हिडन पोटेंशियल है जिस पे आपको काम करना चाहिए। आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने में जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। एज अ काउंसलर, एज अ एडवाइज़र भी आप काम कर सकते हैं। अगेन आप में से बहुत सारे लोग तो लीडर बनने के लिए ही हैं, क्योंकि सन का कार्ड आया है जो कि अगेन ऑथोरिटी लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। आप में से बहुत सारे लोग किसी की मैरिज में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। किसी को मिलवाना शादी के लिए, या किसी को प्रपोज़ल लेके जाना, या किसी की अगर मैरिज अच्छी नहीं चल रही है तो उसमें उनको एडवाइस देना। जैसे कि लॉयर हो गए जो डील करते हैं इन सब चीज़ों से। तो इस तरह की भी यहाँ पर पोटेंशियल आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के लिए कार्ड लूँगी वो है मास्टर्स मिस्टिक एंड सेंट से। आपके लिए जो पहला कार्ड आया दैट इज़ गणेशा। पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइन। इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। आई ट्रांसफॉर्म challenges with ease. I release what is no longer for my highest good. I am confident. I earn unlimited income doing what I love. मैंने आपको ये बोला भी था पाइल नंबर 2 कि आप दूसरों को बहुत मदद कर सकते हैं कोई चेंज इनिशिएट करने में, या अगर आपकी लाइफ में भी कोई चेंज लाने की ज़रूरत है तो आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं। एंड ये जो आपका पोटेंशियल है ये आपको मदद करेगा वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में लॉन्ग टर्म में। आप किसी भी चैलेंज को बहुत ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप उनमें से भी हैं जो अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो आप उसको लेट गो कर देंगे। ऐसी सिचुएशन, ऐसे रिश्ते जो आपके काम के नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे रिश्तों को पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको नुकसान ही देती हैं। तो ऐसे लोग हो गए, ऐसी जॉब्स हो गई, आप उनको लेट गो कर देंगे अगर वो आपके पर्पस से अलाइन नहीं है। आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग वेल्थ एक्यूमुलेट तभी कर पाएंगे जब वो अपने हिडन पोटेंशियल और टैलेंट पे काम करेंगे। ऐसी चीज़ें जो आपको करने में मज़ा आता हो, आपकी कोई हॉबी हो, आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो। ये गेम खेलना भी हो सकता है, कोई बैडमिंटन, क्रिकेट, या फिर चेस, या कह लीजिए डांस, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है, XYZ फॉर दैट मैटर। पर आपको वेल्थ उसी से एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी इस लाइफ टाइम में। और आपके लिए बहुत सारी वेल्थ है यहाँ पे। आपके कार्ड्स में भर भर के पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कोई पर्सन अपनी मेहनत से अपने आर्ट क्राफ्ट पे काम करके आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में। तो यस, दिस इज़ योर पोटेंशियल। अगर आप में से बहुत सारे लोग स्टक हैं अभी हाल फिलहाल में, आपको एक अंदर से आवाज़ सुनाई देती है अपने अंदर से कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, पर आप शायद एक्शन लेने में कतराते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपने अंतर मन से बार बार कोई आवाज़ आ रही है कुछ काम करने की, किसी डायरेक्शन में एक्शन लेने की, तो प्लीज़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि बहुत बार आप खुद को ही कन्विंस कर लेते हैं कि आप ब्लॉक्ड हैं या स्टक हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आप अपनी लाइफ में ना ब्लॉक्ड हैं और ना ही आप स्टक हैं। आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि आप किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल से बाहर निकल सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे ये भी है कि ये राइट टाइम है, एक्शन लीजिए एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वाइट बफेलो काफ वूमेन। आई एम वन विद ऑल दैट इज़। आई एम टर्न इन टू द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स।
Prayer is a regular part of my daily life. I easily access wisdom and knowledge from the ancestors who have walked this planet before me. आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी भी फॉर्म में या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी लाइफ में लेके आइए जहाँ पे आप प्रेयर ऑफ़र कर सकें अपने एंसेस्टर्स को, भगवान को, या जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हों, जिस भी ईस्ट को आप मानते हों, उनके लिए प्रे कीजिए। एंड ये आपको रेगुलर करना है। कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके लिए हेल्प मौजूद है। अगर आपको किसी भी एरिया में हेल्प चाहिए तो अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करें, अपनी स्पिरिट टीम के साथ कनेक्ट करें, वो आपको हेल्प देने के लिए रेडी हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ फ्रॉम एसेंशन कार्ड, और आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, जबकि पाइल नंबर 1 के लिए सिर्फ एक ही कार्ड था, तो मैंने यहाँ पे दोनों कार्ड लिए हैं आप लोगों के लिए। जो पहला कार्ड है दैट इज़ क्वान यिन। आप में से बहुत सारे लोगों को बोला जा रहा है कि अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कीजिए। ये पाइल बहुत सारे फीमेल्स भी हो सकता है देख रहे हो, तो हो सकता है आप बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, जहाँ आप अभी सेटल्ड ना हो अपनी लाइफ में, या मैरिज को लेके आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हों कि मुझे शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या अगर आपके लीनिएज में फीमेल्स को कुछ इशू रहा है मैरिज में, तो कहीं ना कहीं वो डर आपके अंदर है। बट आपको बोला जा रहा है आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अपने जो लीनिएज हैं उनका जो कर्मा है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे हैं। पाइल नंबर 2, तो आपको बोला जा रहा है अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करें। और अगर आप मेल भी हैं तो भी आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, ये दोनों में होती है, वेदर यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो कई बारी एक मेल जो है वो भी बहुत अच्छे नर्चरर हो सकते हैं, एंड होते भी हैं। कई बार हम ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पे वाइफ वर्किंग है एंड जो फादर फिगर है वो पर्सन टेक केयर करता है बच्चों को स्कूल लेके जाना, उनके टिफ़िन, कुकिंग, ये सब के लिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आपको अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं, आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। आप में से बहुत सारे लोग रेकी हीलर हो सकते हैं, वास्तु एक्सपर्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे, आपके लिए एक एफर्मेशन, आपके लिए एक एफर्मेशन भी है यहाँ पे, आई एक्ट फ्रॉम माई डिवाइन फेमिनाइन विजडम। आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन विजडम को यूज़ करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट जो कार्ड था आपके लिए वो था सीरियस। आपके लिए सैक्रेड ज्योमेट्री के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा, जैसे पिरामिड या पिरामिड से रिलेटेड कोई शेप, कोई क्रिस्टल अपने पास रखना। टेक्नोलॉजी किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में यूज़ होगी, इससे रिलेटेड कुछ जानना, उसके बारे में पढ़ना, एंड आने वाली जनरेशन को इसके बारे में बताना, ये भी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। आपके लिए एफर्मेशन है, आई एम ओपन टू द हायर विजडम ऑफ सीरियस। सीरियस जो है एक स्टार सिस्टम है जिसमें 12 यूनिवर्सल कीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं एनलाइटमेंट में एंड एसेंशन में। जब आप इनको एक्सेस करते हैं और आप इनको समझ पाते हैं तो आप एक तरह से यूनिवर्स के मास्टर हो जाते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स का जो मैजिक है वो समझ में आने लगता है, यूनिवर्स का जो फैब्रिक है, यूनिवर्सल लॉज जो हैं वो आपको समझ में आने लगते हैं। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाके टाइप करें 111 एंड यू कैन ऑल्सो टाइप दैट आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।